नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम वन रक्षक एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो इस सेशन को स्किप मत करना, इस सेशन में अंत तक जुड़े रहिए। हम सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन इस सेशन में करने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था कि राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? टीबी के मरीजों से। टीबी के मरीजों से हैं और इनके खातों में सरकार 500 रुपये प्रतिमाह भी डालती रहती है। ठीक है। अगला कि विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया? अशोक यादव को। अशोक यादव को स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उस्ता कलापद का प्रयोग किस चित्रकला शैली में के संदर्भ में किया जाता है? तो ये बीकानेर शैली के संदर्भ में किया जाता है उस्ता पद का। ठीक है। निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? ये भी हमने हमारी क्लास में किया था, तो अक्षय तृतीया। ठीक है भाई। 2 खेल पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़कर अब 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता पाबूजी को कहते हैं? ऊँटों का देवता पाबूजी। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हुई मवेशियों को। किसे? मवेशियों को। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी थी। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? राजस्थान के 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। एक जैसे 9 महल किले में बने हुए हैं, तो ये नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेगी? तो ये 9वीं कक्षा तक। कौन सी? 9वीं कक्षा तक। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए गए? तो उदयपुर जिले में। अगला यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। 19 से 20 अगस्त 2020 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। डिजी फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो ये भूसे से बायोमास गैस बनाते हैं। भूसे, लकड़ी, कचरा। ठीक है। तो ये सूखी लकड़ियाँ, सरसों की लकड़ियाँ एवं पशुधन। ठीक है। अगला पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की जनसंख्या वाला जिला है। भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है भाई? तो अलवर जिला हो जाएगा। कौन सा? अलवर। अगला यहाँ पर एक और साइंस का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है। कैसे वनों में? तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में। ठीक है। आगे ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी मोदक प्रसिद्ध है? पंधारी, बीकानेर के भुजिया, रसगुल्ले, ये पंधारी मोदक। ठीक है, बीकानेर हो जाएगा। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। काजरी अवस्थित है। काजरी जोधपुर में अवस्थित है भाई। काजरी कहाँ है? जोधपुर में है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था मंडन। कौन हो जाएगा? मंडन। अगला है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि
मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? राव सिया। राव सिया हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो शेषे को जल्द से जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करो। निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो डांडिया मारवाड़ सही है, ढोल जालोर ये भी सही है, गिंदड़ शेखावट ये भी सही है, और बम रसिया बीकानेर का नहीं है भाई। बम रसिया कहाँ का है? बम रसिया तो हो जाएगा भरतपुर का। बम रसिया कहाँ का है? भरतपुर का है, ठीक है। बीकानेर का तो अग्नि नृत्य हो जाएगा, बीकानेर का तो अग्नि हो जाएगा, अग्नि नृत्य हो जाएगा बीकानेर का। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी बारां में है। सीताबाड़ी कहाँ पर है भाई? बारां में है। किस जनजाति से है? तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? गिलुंड ये कहाँ पर है भाई? ये है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? अत्रि और महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे। अत्रि और महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कोई प्रश्न पीछे तो नहीं छूट गया भाई? चलिए, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेली पोखरण जैसलमेर। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली नहीं है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? गले में नहीं पहने जाने वाला। श्री गले में पहनते हैं, तुलसी हो गया, तिमनी हो गया, रकड़ी तो भाई माथे पर पहनते ना, माथे पर या सिर पर हो जाएगा, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? अनास पुल। अनास, इस पुल का नाम क्या होगा? अनास पुल, ठीक है। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक, हाँ, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक वालन हो जाएगा यहाँ पर, वालन, ठीक है, वालन हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, ठीक है, बूंदी में हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि ये सब साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, हाँ, कि राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में अवश्य पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की जाएगी? किन 2 शहरों में की जाएगी भाई? जयपुर और जोधपुर में। तो ये रहा जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ताल छापर में। कहाँ स्थित है? ताल छापर। निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थारपारकर गाय पाई जाती है? थारपारकर पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। और जैसलमेर और जोधपुर यहाँ पर ये मुख्यतः पाई जाती है। और मालानी बाड़मेर में इनका क्या होता है? इनका वंश मालानी बाड़मेर का है। कसुमल रंग का अर्थ है? कसुमल ये लाल रंग हो जाएगा। कसुमल का अर्थ क्या है? लाल। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? हाँ भाई, ये प्रश्न यहाँ पर कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का आंसर मैं आपको आगे बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली ये है, पुगल भी है, चोकला भी है, राठी ये गाय की नस्ल है भाई। राठी गाय की नस्ल है राठी। तो हाल ही में अमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है, ये लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है।
महान सीमा भ्रंश से नहीं गुजरता है, तो ये कहाँ से, उदयपुर से नहीं गुजरता है। तो इसकी अगर क्वेश्चन आपका अगली पारी में आ जाए GBF तो भी यही होगा, ठीक है। अगला ये करंट का है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत रिक्त स्थान में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी। कहाँ पर खोली जाएगी? किशनगढ़ अजमेर में खोली जाएगी। किशनगढ़ अजमेर में खोली जाएगी। किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। अगले यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है कि, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? बारां में पार्वती नदी प्रवाहित नहीं होती है। पार्वती नदी बारां में प्रवाहित नहीं होती है। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का ये किया है भाई, आंदोलन प्रारंभ किया? आदिवासियों का आंदोलन तो ये देख लीजिए कोटड़ा हो जाएगा इसमें, क्योंकि पडोना नहीं है, सिरोही भी नहीं है, जाडोल भी नहीं है, यहाँ पर कोटड़ा हो जाएगा। आदिवासी आ गए इसलिए कोटड़ा हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2001 में घोषित की गई थी। कब? 2001 में। स्कूल पधारो जेसाणेरी लाडली योजना ने किस वर्ष की आयु की वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो ये 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को, 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? जसवंतथड़ा जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा। हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो ये हमेल हाथों में, हमेल हाथों में। कहाँ गया भाई? हाँ, हमेल हाथों में। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? 1951-52 में। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 51-52 में, 1951-52 में। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में स्थित है। वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? वृहत कथा कोश का लेखक कौन था भाई? हरिसेन। वृहत कथा कोश का लेखक हरिसेन था। मारवाड़ राज्य में, नहीं ये क्वेश्चन नहीं। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? हाँ, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? 1823 ईस्वी। 1823 ईस्वी में। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था भाई? रेवाड़ी में कब किया गया था? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। मार्च 1938 में। मार्च 1938 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो रिक्त स्थान भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं भाई? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बालातल वीएन मिश्र के। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा चित्रशैली से। रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता में दो कन्फ्यूज है भाई, यहाँ पर भेल भी हो सकता है और भोपा भी हो सकता है। ये अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा उत्तर सही उत्तर मानेगा। तो यहाँ पर भील और भोपा, लेकिन मेरे हिसाब से भील होगा यहाँ पर। और अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा उत्तर करेक्ट मानेगा, ठीक है। अगला कि सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? राजस्थान रूफटॉप संयंत्र में किस स्थान पर है भाई? ये दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। गुजरात के बाद दूसरा स्थान है। गुजरात है पहले स्थान पर और राजस्थान है दूसरे स्थान पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है वागड़ी भाषा पर। वागड़ी भाषा पर। बड़ला सोलर पार्क स्थित है। ये भाई कितनी बार आ चुका है बड़ला वाला। बड़ला सोलर पार्क कितनी बार आ चुका है ये प्रश्न। ये कांस्टेबल में आया था पिछली बार, वन रक्षक में भी आया था,
तो ये जोधपुर में स्थित है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर। जोधपुर के फलोदी तहसील में। ठीक है। अगला है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? तो ये ऊपर माल, ऊपर माल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल। क्या हो जाएगा? ऊपर माल। तारकशी का संबंध है। तारकशी का संबंध किससे है भाई? तारकशी का संबंध, तारकशी का संबंध किससे है भाई? हाँ, तारकशी का संबंध है जयपुर से। किससे है? जयपुर से। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? मेवाड़ को। किसको? मेवाड़ को। पृथ्वी धरती पर, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानाबाई का जन्म हुआ था कुड़की में। कहाँ हुआ था? कुड़की में। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान की नागौर जिले में स्थित है। टंगस्टन के लिए, टंगस्टन, टंगस्टन के लिए। ठीक है, नागौर। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप ही कहा जाता? मारवाड़ के महाराणा प्रताप रावचंद्र सेन। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए। ये पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए? ये क्रिकेट के लिए। किसके? क्रिकेट के लिए। तो ये थी आज के वनरक्षक फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की आंसर की। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और सेकंड शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।